मैं ये देख रहा हूँ मजमा कितना भी है, पिंडाल चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन आज महफिल में रूहानियत है। जिसने भी पढ़ा है दिल से पढ़ा है। अजमत भाई पढ़ रहे थे, मैं कमरे में सुन रहा था। हाँ, वो जो पढ़ा था क्या कोई दूसरा मदीना है, ये यहाँ पढ़ रहे थे, दिल वहाँ मचल रहा था। तो दिल कह रहा था वाकई आज रंग लगे हैं महफिल को, रंग लगे हैं महफिल को। और याद रखिएगा, जब महफिल सीरत रसूल और फैज़ान ताजु शरिया का हो तो फिर रंग तो लगने ही बनते हैं, फिर तो रंग लगे ही करते हैं। और बुजुर्ग होता ही वही है जो अपने रंग चढ़ा दे। हाँ, रंग चढ़ा दे, क्या कोई दूसरा मदीना है। फिर भाई सैफ रजा कानपुरी तशरीफ लाए। हाँ, रंग था जी। तो ये चाहता था कि अल्लामा हसन रजा का वो कलाम पूरी रात पढ़े और हम सुनते रहे। यकीनन जब महफिलों में बेदिली से दुरूद पढ़ा जाता है ना, या बेदिली से सिर्फ नामो नमूद के लिए महफिलें सजती हैं, तो हमारी बातें फरिश्ते लेके जाते हैं। लेकिन जब इन महफिलों में दिल से पढ़ा जाता है तो सुनने के लिए मदीने से खुद हुजूर आया करते हैं, खुद हुजूर आया करते हैं। वो कहा था किसी ने जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ अजमत भाई कि ये महफिलें बख्शिश वाली महफिलें हैं, ये महफिलें जन्नती होने की सनद वाली महफिलें हैं। वरना ये जो आपकी बस्ती है ना, इलाका आपका, इसमें मुस्लिम तादाद काफी है, ठीक है, और सारे सुनने नहीं आए हैं। मैंने ये बात इसलिए कही, याद रखिएगा, इन महफिलों में आया नहीं जाता है, इन महफिलों में बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। ये हमारा नसीब है, हम आए, अजमत भाई आए, सैफ भाई को तो गालिबन आना ही था, मगर ये भी आए। ये भी हाजी साहब के बुलाने से नहीं आए हैं, ये भी मुस्तफ़ा के बुलाने से आए हैं। हाँ, तो यहाँ आया नहीं जाता। खुद भी अंदाजा कर लो, कोई बहुत दूर से चल के आ गया, कोई बस्ती से ही उठ के नहीं आया होगा। कितने गरीब ऐसे हैं जो पैदल चल के आए होंगे, कितने अमीर ऐसे हैं जो गाड़ी होते हुए भी नहीं आ सके। फिर तो कहना बनता है ना कि यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर ने बुलाया है, और नसीब है तेरा मेरा यार, नसीब है ये मेरा और आपका कि आज हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन इतनी बाबरकत महफिल है ये, इतनी अजमतों वाली महफिल है। बारहा आपने सुना होगा, फरिश्ते जाके कहते हैं मालिक वहां थे जहां तेरी बातें हो रही थी, वहां थे जहां तेरी बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? मालिक तेरे बंदे तुझे करीम कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे। वो कह रहे थे तेरी दोज़ख बड़ी खतरनाक है, वो ये भी कह रहे थे तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है। रब फरमाता फरिश्तों मेरी दोज़ख देखी उन्होंने? कहा नहीं। मेरी जन्नत देखी? कहा नहीं। कब? फिर वो उसकी बातें कर रहे थे। मालिक तेरे महबूब ने जैसा बताया वैसे ही मान गए। वो कहा था ना कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक महबूब ने कहा वो मान गए। रब फरमाता फिर गवाह हो जाओ, वो मुझे करीम कह रहे थे ना। हाँ, कहता है रब जाओ ऐलान कर दो आसमानों में, जितने महफिल में आए बैठे मैंने सारे बख्श डाले। अल्लाह अल्लाह, मैंने सारे बख्श डाले हैं। मालिक एक तो रास्ते से गुजर के जा रहा था, सैफ की आवाज सुनी तो बैठ गया, अजमत रजा का लहजा देखा तो बैठ गया, वारिस साहब की शायरी सुनी तो बैठ गया था। महफिल से गरज नहीं, लहजों पे जा बैठा। रब फरमाता फरिश्तों उसे भी बख्श दिया। का मालिक वो जलसे के लिए नहीं आया था। रब फरमाता मैं उसकी नीयत देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत देख। हाय हाय हाय। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और आला हजरत तो बड़ी बात कह गए, बड़ी बात उन्होंने कहा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है,
दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज की महफिल नूरानी है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। यकीन जाने मैं जानता नहीं हूँ ये किसने महफिल सजाई है। बज़ाहिर तो ये बिल्ले लगे हैं कुछ लोगों के सीने पे, हाँ, मगर मैं ये नहीं कह सकता इनके अलावा कोई नहीं है। जिसने भी सजाई है ना, मुबारकबाद के लायक है, मुबारकबाद के लायक है। ये महफिलें सजती रही ना तो फिर रिश्ता मदीने वालों से जुड़ा रहेगा। हाँ, वरना दिल पे हाथ रख के बताइए कितने कितने दिन हो जाते हैं हम दुरूद नहीं पढ़ पाते। ये कड़वी सच्चाई है। महीने बीत जाते हैं हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ा जाता हमसे। मगर जब इन महफिलों में आते हैं तो कभी मौलवी के दबाव में, कभी नकीब के दबाव में, कभी शायर के दबाव में पढ़ तो लेते हैं ना, पढ़ तो लेते हैं ना। बस इतना सुनो, ये महफिलें सजती रहेंगी, हुजूर पे दुरूद होता रहेगा। अगर दुरूद मुस्तफ़ा पे होता रहा तो समझ लेना बेड़े पार है, बेड़े पार है। वरना कुछ नहीं रखा, बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, जमीनें भी रखी रह जाएंगी, बड़े नाम बड़े तस्करे भी रह जाएंगे। कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की हुजूर के तराने काम आने, हुजूर के तराने काम आने हैं। आज ना हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भी देते हैं। वो 5 साल की उम्र में ना हमें अंग्रेजी में पोयम सुनाता है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, है ना, ये सुना लेता है। कहता देखो मेरे बच्चे को इंग्लिश की पोयम आती है, मौलाना देखो मेरे बच्चे को A to Z सारे अल्फाबेट आते, सब कुछ आता। देखो यार क्या ही अच्छा होता, कोई माँ बेटे का हाथ पकड़ती, कहती मौलवी सुन मेरे बेटे को हुजूर पे 3 दुरूदे आया करती हैं, मेरे बेटे को 4 दुरूदे पढ़नी आती हैं। सच ये है कि रिश्ते टूट गए हुजूर से, रिश्ते टूट गए हुजूर से। कहने को मुसलमान हैं हम कुर्ता टोपी वाले भी हैं, लेकिन जो दिल का कनेक्शन था ना मदीने से, वो नहीं रह गया, वो नहीं रहा दिल से कनेक्शन। क्या अल्लामा हसन रजा की शायरी थी यार, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। ये ऐसे थे कि रूह को तड़पा देने वाले शेर थे। जो लोग रोड पे खड़े, इनसे गुजारिश है ये अपने घर चले जाए, हुजूर की महफिल न बिगाड़े, इनसे कोई सरोकार नहीं है। हमें शौक नहीं है मजमे इकट्ठा करने का, अपना एक मिजाज है, बंदा एक हो मगर आशिक होना चाहिए, आशिक होना चाहिए। हमने ये इश्क ना उवैस करनी से लिया, हमने ये इश्क बरेली के अहमद रजा से लिया है। वो महफिलों पे कुर्बान नहीं होते थे। एक बंदा आके कहता था हुजूर मदीने से आ रहा हूं, कहते थे ला तेरे कदम चूम लूं। हुजूर मैं और आप वो जिसे 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल, और कहा मैं, मेरे कदम चूमने की बात करते, कहते मैं तुझे देखूं या महबूब की गलियों को देखूं। तेरे तलवों ने वो गलियां चूमी है जिनसे मेरा यार गुजरा करता था। वो एक से सुनते थे और फिदा हो जाते थे। यही कहानी तो वैस की थी। जब भी कोई मदीने से आता कहते कहाँ गया था, कहा हज करके आया हूँ। कहते फिर तो तूने हुजूर को भी देखा होगा। वो कहता जी। फिर कहते बैठ जा मेरा मेहमान बन। मेजबानी करते, अपनी ऊँटनी का दूध निकालते पिलाते, फिर हाथ में दे के कहते बता मेरे महबूब के लब कैसे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम से ये इश्क है हुजूर का। फिर कहते बता मेरे महबूब के लब कैसे थे। वो कहता वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं, वो चले तो आयत बनती है, वो मुस्कुराते तो रहमत उतरती है, वो जुल्फ लहराते तो चांद शर्म से छुप जाता है। फिर उवैस कहते थे और बता, वो जब मुस्कुराते थे तो कैसे लगते हैं। पूछते थे यार, कसम से तलवे चूमते थे। फिर एक दिन ना ये इश्क काम आया यार, इश्क काम आया। नेताओं के नारे लगाते लगाते लोग मर गए, कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला। कुर्सी लगाते लगाते मर गए नेताओं की, कुछ नहीं मिला। मेरे उवैस ने सिर्फ उनकी बातें की। फिर क्या मिला? इश्क। आला हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब इश्क की आग लगी ना तो माँ नबीना दी पैर दबाने लग गए। दबाया करते थे जवानों, हम दबाते माँ के पैर नहीं जी, हम तो बीवी के पल्लू में ऐसे लिपट के सो जाते हैं कि बूढ़ी माँ पानी मांगती रहती है, हम उठ के एक बार पानी नहीं देते, नहीं देते एक बार उठ के पानी।
भूल गए तुम, वो किसी ने कहा था, मुद्दतें हो गई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। यार तुम एक बार माँ से कह दो डर लगता है, वो रात तो नहीं सोती। और माँ तुम्हें कितनी रातें आवाज देती है पानी के लिए। क्या तुमने उठ के एक बार पानी दिया माँ को? दिया पानी? सोचे जरा, हम माँ को पानी देने के रवादार नहीं है। आज वारिस भाई, लोग कहते हैं हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से बढ़ रहा है, तेल से बढ़ रहा है, घी से बढ़ रहा है, हम ज्यादा चर्बी खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, इससे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा नहीं, आज जो 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है ना, ये औलाद के तानों की वजह से हो रहा है। कैसे? सोचा कभी? बाद एक पर्चा लाता है, कहता बेटे पिछली बार सर्दी में ना ये जो सिरप ला के दिया था बड़ा सुकून मिला था, इस बार भी ला देना। तो वो यूं पर्चे को बेटा लपेटता है और फेंक के कहता तुम्हें पालूं या अपनी औलाद पालूं। बस जब ये जवाब बेटा देता है ना, तो बाप के जिस्म का खून जहां होता वहीं थम जाता है। 3 सेकंड के लिए पूरा खून थम जाता है, फिर 3 सेकंड के बाद खून चला, गर्दिश की खून नहीं। तो मसलन पैर के अंगूठे में सबसे निचला हिस्सा, वहां खून जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई। वो धीरे धीरे गांठ रिश्ते रिश्ते नस के जरिए दिल तक आई और उसने आके दिल का दरवाजा बंद कर दिया। ये गांठ उस दिन बनी थी जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे दवा का कागज फेंका था। आज आके दिल पे रुकी है, दिल की धड़कनें बंद हुई। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूं नहीं, इसे औलाद के ताने ने मार दिया, औलाद के ताने ने मार दिया है। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। वारिस भाई, मैं, अजमत भाई, सैफ भाई, ये उलमा जितने घरों से निकलते हैं, मैं सबकी माँ को अपनी माँ की तरह समझता हूँ। यकीन जाने मेरे माँ बाप जानते हैं, हमारा बेटा जहाँ जाता है लोग सरों पे उठाते हैं, अपने से बेहतर खिलाया करते हैं, अपने से बेहतर जगह बैठाया करते हैं, खुद से ज्यादा सुकून देते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये माँ होती है, जब भी माँ बाप का फोन आता है पहला सवाल ये होता है, बेटे पेट भर के खाना खाया है कि नहीं खाया है, बेटे सुकून मिला के नहीं मिला है, नींद भर सोया के नहीं सोया है। यार ये माँ बाप होते हैं जो बेटे के पास सब कुछ होते हुए फिर भी ये सवाल करते हैं बेटे माँ कैसी कट रही है। एक हम है कि परदेश जाने के बाद कभी पलट के माँ से नहीं पूछते हैं माँ तूने भी खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं, तुझे सुकून मिला के नहीं। हम तो बिस्तर पे पलटे, बीवी ने खाना लगा दिया, हमने नहीं पूछा बता मेरी माँ को खिलाया कि नहीं, उसका पेट भरा के नहीं। वो हया नहीं चाहिए हमें, वो भाई पलट के परदेश से आया करो, दस्तरखान पे खाना लगा करे, अपने आगे का उठा माँ के आगे ले जा, कहते माँ आज याद आ रही है, वही लुकमे खिला दे जो बचपन में खिलाया करती थी, वही प्यार दिखा दे जो बचपन में दिखाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो लोगों डॉक्टर की खुराक में वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून रम्मा के लुकमों से दिया करता। वो सुकून रम्मा के लुकमों में दिया करता है। इसलिए खुदा के वास्ते माँ की इज्जत करो, कभी पैर दबा लिया करो इनके, कभी पैर दबा लिया करो। हाँ वरना याद रखना खुदा की कसम तरस जाओगे। कल जब जी चाहेगा माँ के पैर दबाएं, तू देखेगा माँ नहीं मिलेगी, तुझे आवाज देने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोल रहे हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेंगे, फिर तेरे कान तरस जाएंगे, फिर तू ढूंढेगा। जानते हो मेरे नबी क्या कमी थी हुजूर के आंगन में? 2000 से ज्यादा नाम तो रब ने दिए महबूब को, 2000 से ज्यादा नाम लक़ब रब ने दिए महबूब को। कोई कमी थी? आला हज़रत ने हद कर दी, फरमाते मालिके कौनैन है, गोपाल कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो जिसने बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की थी, जो अर्श पे गया तो अर्श झूम गया था, जिसके पीछे इक्तदा करके फरिश्तों को फख्र हुआ, वो क्या कहता है? कहता है सहाबा आज भी मेरी माँ की एक याद रुलाती है। सोचना सारे लोग जो मैं कह रहा हूं, आज भी ना मेरी माँ की एक बात रुलाती है। हुजूर कौन सी? कहते मैंने बहुत कम वक्त माँ के साथ गुजारा, लेकिन कहते ना मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी माँ ना लेटती थी तो अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। माँ की अपनी अदा होती है यार।
कहते मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। और हुजूर क्या कहते हैं, कहते ये बात आज भी रुलाती है। अपनी आंखों को अपने दुपट्टे से छुपाती और चुपके रोया करती थी। कहते मैं सुनता था, वो कहती थी या अल्लाह, पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा। यार ये माँ होती है, ये माँ होती है। हुजूर कहते हैं ये बात आज तक रुलाया करती है। और जानते हो एक दिन हुजूर नमाज पढ़ाने आए ना, 10,000 से ज्यादा सहाबा हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उमर, अबू बकर, उस्मान पीछे। हुजूर की चीख निकल गई, रोते रोते मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, वापस आ गए। उमर आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई दुख हुआ, क्यों रोए। कहते उमर आज एक ख्याल ने रुलाया। कहा क्या। कहा मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़ा होते देखती तो कितनी खुश हो जाती। नौजवान आज माँ के अल्लाह ने खुशियां दी है ना, तो इससे शेयर किया करो अपनी तरक्की की बातें, इससे बैठ के अपनी खुशियां जोड़ा करो। हाँ नौजवानों, इसे बताया करो माँ आज मैंने तरक्की की ये सीढ़ी हासिल की है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लोगों बड़े बड़े इश्तिहार देखे अजमत भाई, बड़े बड़े अलकाबात देखे गए, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज देती है। ये लहजे कभी नहीं मिलेंगे, ये जुमले कभी नहीं मिलेंगे, ये प्यार करने वाले अल्फाज नहीं मिलेंगे। आज माँ है तो कदर नहीं है। जानते हो मामा होती है। तेरी मेरी औकात क्या है, कोई औकात नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलील कदर पैगंबर, हजरत मूसा जैसा तूर पे जाते हैं, रब से कलाम करते हैं, आ जाया करते हैं। जब एक हजरत मूसा की अम्मी का इंतकाल हुआ ना, आवाज आ गई, मूसा आज संभल के आना है। आज समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं यहां नारे लगवाने नहीं आया, बस यूं समझो अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आज के बाद किसी एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा मुरादाबाद से आना कामयाब हो गया। ये सोच के मैं बात कर रहा हूं, बस ये सोच करके। यही एक दर्द है जो दुनिया के कोने कोने में लिया घूमता हूं। वरना मुझे भी लच्छेदार बातें करनी आती हैं, मुझे भी दो बातों में जन्नत बांटने के दावे करने आते हैं, लेकिन नहीं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ माँ होती है। हुजूर कहते ना, काश मेरी माँ होती, आज इन 10,000 को उठता देखती ना, कितनी राजी हो जाती, कितनी खुश होती। हज्जतुल वदा का मौका है, हुजूर पलट के आ रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी ना मेरे हाथ में दे दी। वो कहने लगे आयशा जब तक मैं ना आ जाऊं ना उठना नहीं। कहती हुजूर ये कह के चले गए। मैंने देखा हुजूर टीले पे चढ़े और फिर मेरी नजरों से उछल हो गए। कुछ देर गुजरी है, हुजूर के रोने की आवाज आती है। कहते इस दर्द से मुस्तफा रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं उठूं और हुजूर को जाके तसल्ली दूं, लेकिन आका के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे, आयशा आना नहीं है, अपनी जगह बैठे रहना है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती है मैं अपनी जगह पे बैठी रही, हुजूर बड़े दर्द के साथ रोते रहे। कुछ देर गुजरी है, हुजूर पलट के आए हैं तो क्या देखती हूँ कि हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कहती हुजूर आए, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आका बताइए तो सही आप क्यों रो रहे थे और अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अब मेरे आका का जवाब सुनना प्यारे। आका कहते हैं आयशा, आज मैं जब हज्जतुल वदा के मौके से वापस हो रहा था, मुझे माँ की याद आई। ये जब पहाड़ के टीले पे गया था, मैं कहीं और नहीं गया था बल्कि अपनी माँ आमीना की कब्र पे गया था। मेरा जी चाहता था काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती और सीने से लगा लेती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। का इस दर्द ने मुझे रुलाया, मेरे हाथ उड़ गए। मैंने कहा परवरदिगार, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ को जिंदा कर दे ताकि मुझे बेटा कह के वो सीने से लगा ले। आका कहते हैं आयशा, मेरे हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि माँ की कब्र खुल जाती है। मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। ए आयशा, कलेजा ठंडा भी हो गया है, माँ को कलमा भी पढ़ा दिया है। इस हिसाब से मैंने अपनी माँ को अपनी उम्मत में भी दाखिल कर लिया है और उनको जन्नत का दरवाजा भी अता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल,
रिफ़ात रसूल, इख्तियारात रसूल, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। ये माँ है, वो कहा था ना किसी ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, जब माँ उठाती है तो फिर जानते हो वो आसमान तक पहुंचा देती है। माँ है ना, फिर इज्जत करना, माँ है कदर करना। तरस जाओगे फिर ये चेहरे नहीं मिलेंगे। हजरत वैसे करनी माँ के पैर दबाने बैठ गए। याद है ना बात? चलें आगे, थके तो नहीं है अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वाकई सैफ भाई ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधे मदीने जा रही है। अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल करे और इस मेहनत के सदक़े हमें हुजूर के गुंबदे खजरा की हाजिरी नसीब फरमावे। हाँ, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। हाँ, वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, आंसू गिरे ना टप टप। माँ समझ गई, माँ तो माँ है यार। आंसुओं की गर्मी से दिल के दर्द को पहचान लेती है माँ, आंसुओं की गर्मी से। कहने लगे वैस जी अम्मी का आज बेकरारी ज्यादा हो रही है। कहने लगे माँ आज इश्क ये कह रहा है अगर मैं नहीं गया ना तो दर्द से कलेजा फट जाएगा, अब जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने कहा अच्छा चल ठीक है कल चले जा, लेकिन याद रखना सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, उवैस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत खुश हो गए, सब कुछ माँ के सराहने रखा, घर से निकल दिए, काफिले के साथ गए। वक्त कम था, काफिले के पास वक्त काफी था। काफिले ने पड़ाव किया, आप नहीं ठहरे, दौड़ लगा दी। जो पैर में चप्पल जूतियां थी टूट गई, नंगे पैर दौड़ते रहे, पैर में आबले पड़े फूटे। हाँ, अरब की जमीन ने उनके जिस पैरों के तलवों के छालों के पानी से प्यास बुझाई, वो रेत नमक की तरह लगती रही। लेकिन आशिक को पता ही नहीं था हो क्या रहा, नहीं पता था, सिर्फ जलवे मुस्तफा के थे आंखों में। दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया, बच्चों के पास बैठे, कहने लगे बताओ मेरा महबूब कहां मिलेगा, मेरा महबूब कहां मिलेगा। बच्चों ने कहा मस्जिद नबवी चले जाओ। दौड़े मस्जिद नबवी पे पहुंचे, खाली थी। कहा हुजूर कहां मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, कौन? का हुजूर से मिलना है। अंदर से उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आई, कौन है? का दीवाना हूं, मिलना गए हुजूर से। का हुजूर अभी बाहर गए हैं, इंतजार करो आ जाएंगे। कहने लगे वक्त नहीं है। चीख निकल गई, कहने लगे हुजूर तो न मिल सके, अम्मी इजाजत हो तो आप पर्दे में हो जाएं, मैं उस मसनद को देखना चाहता हूं जिस पे मेरा महबूब बैठा करता है। यही इश्क है वैसे करने का, उस मसनद को देखना चाहता हूं जिसपे मेरा महबूब बैठता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अंदर गई, हजरत बिला हजरत वैसे करनी अंदर गए, चक्कर लगाया गए। इश्क की अजीब कहानी थी यार, मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो पलटने लगे, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन का अजीब, मेरे महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। रोते रोते पलटे, आयशा सिद्दीका ने कहा था प्यारे अगर इश्क इतना है तो रुक क्यों नहीं जाता? रोके कहा था उम्मुल मोमिनीन अगर वक्त साथ दे देता तो पूरी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता। जाने को पड़ी किसको है, पूरी जिंदगी इसकी राहों में गुजार देता, लेकिन वक्त नहीं है। ये कहते कहते रोते निकल गए। जब ये निकले गए इतने में मेरे महबूब की आमद हो जाती है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने लंबी सांस ली है, लेने के बाद फरमाते हैं आयशा बता तो सकी क्या कोई आया था यहाँ पे? क्या कोई आया था यहाँ पे? जी या रसूल अल्लाह, जो आया था पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी सुल्फे थी, तालूत कपड़े थे। आका
देखने में लग रहा था कोई दीवाना है, कोई पागल है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। दीवानगी इतनी थी, कभी आपके बिस्तर से लिपट के रो रहा था, कभी दीवार को सीने से लगा रखा था, कभी मेहराब से लिपट रखा था, कभी दीवार को चूम रखा था। आका मैंने उससे कहा था अगर इश्क इतना है तो रुक क्यों नहीं जाता। उसने कहा था अगर वक्त साथ दे देता पूरी जिंदगी राहों में गुजार देता। आका वो सलाम कह के चला गया। ये सुनते सुनते नबुव्वत की आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं बता के आयशा कौन था? कब मैं नहीं जानती या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं खुशबू बता रही है, मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। वो बता तो सकी अगर नबी हो करके गुलाम को खुशबू से पहचान ले तो गुलाम खुशबू से नबी को क्यों नहीं पहचान सकता है। जबकि आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार हमने दिल उसे दिया जिसने दिल तोड़ दिया, हमने प्यार उससे किया जिसने रुसवा किया। कभी हमने उसे दिल दिया होता जो दिल की कदर जानता है, कभी प्यार उससे किया होता जो रिश्ते निभाना जानता है। जब दुनिया के रिश्ते छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले का रिश्ता काम आता है, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। मेरे नबी ने फरमाया उमर जी या रसूल अल्लाह जल्दी कर मेरे उवैस को तलाश करके ला। तब तक देर हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। घूम के आ गए, या रसूल अल्लाह उवैस नहीं मिले। अब आप जरा गौर करना, घर तशरीफ लाए, दरवाजा खुला, कुछ नहीं बोले। माँ ने फौरन का उवैस आ गया। आहट से जो पहचान ले औलाद को वो माँ होती है। नाबी ना थी, दरवाजा खुलते ही पहचान लिया, उवैस आ गया। आ गया बेटे? कुछ नहीं बोले। थक गया होगा, बैठ। बैठ गए माँ के कदमों में। माँ ने कहा बेटे अब बता, जिसके लिए तू तड़पता रहा उसकी जुल्फे कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी? तूने तो दिल भर के देखा होगा ना, बता उसकी आंखों का नूर कैसा था? तड़प गए। कहने लगे माँ हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटा? हुजूर मैं गया ना माँ, हुजूर नहीं थे, हुजूर नहीं थे। ये कहते कहते बस हिचकी बंद गई, जुमले अगले मुंह से ना निकल सके। हिम्मत जवाब दे गई। अब एक एक हर्फ ऐसे निकलता था जैसे तस्वीर टूट जाए तो दाने बिखरते हैं। माँ ने संभाला, बेटे क्या हुआ? इंतजार कर लेता, माँ अगर रुकता ना फिर तेरी नाफरमानी हो जाती। तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। माँ रुक नहीं सकता था, वक्त नहीं था। माँ की भी चीख निकल गई। कहने लगी आ गोद में सर रख। माँ माँ होती है यार। सीने से लगा के कहने लगी बेटे दिल थोड़ा न कर ले, तूने मेरी रजा के लिए महबूब के लिए राहों में बैठने से तूने गुरेज किया, उठ के आ गया। महबूब के लिए नहीं रुका, सिर्फ मेरी रजा के लिए। जा तेरी माँ दुआएं दे रही है। जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला तेरी बातें करता रहेगा। मदीने वाला तेरी बातें करेगा। वो खुदा की कसम, फिर हुजूर ने मिंबर पे उवैस की बातें की। फरमाया मेरे बाद जो उवैस से मिले ना मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, उम्मत के लिए दर्द दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना इश्क, इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से। कहते हैं जो भी मिले ना मेरे उवैस से जाके कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर उवैस से कहा हाँ तुम नहीं जानते रब उवैस के इतने नाज उठाता है, अगर वो कसम खा ले तो रब पूरी करता है। ये हुजूर ने कहा था मेरे उवैस के नाज उठाता है अल्लाह, नाज उठाता है। अल्लाह अकबर, मेरे उवैस के लिए दुआ कराना। यार सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम छठे जमा से कभी जलसों में आते हैं तब हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं।